वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। तो इसमें अल्लाह ने ईमान को कामिल किया है। इस आयत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह ईमान का कामिल दर्जा क्या है, तो आपने फरमाया उम्मीद और खौफ। इसके दरमियान में अगर इंसान रहेगा तो ये ईमान का कामिल दर्जा है। उम्मीद और खौफ से जब निकल जाएगा फिर ईमान की सफ से निकल जाएगा। उम्मीद जन्नत की, खौफ दोज़ख का। ये इंसान को आमाल पे लाता है और इंसान पूरी जिंदगी आमाल करता है। डरता है तो दोज़ख से डरता है और ज़ौक़ पैदा होता है, रग़बत पैदा होती है आमाल के अंदर जन्नत का सुख। ज़ाहिरी इस आयत का मतलब यही है, लेकिन एक मैं इसका बातनी फजीलत भी बताऊंगा जो आज के मुआशरे के अंदर हमें हर घर में इसकी जरूरत है। हर घर के अंदर उसका फायदा है अगर इंसान इसको इख्तियार करे। ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब लज़ू मग़फ़िरा, बहुत मग़फ़िरत वाला है। यानी अल्लाह की जात है ही बख्शने वाला। अल्लाह मुंतकिम नहीं है कि बदला ही लेता है। अल्लाह के नाम का कोई मानी अजाब जलाल पे नहीं। हम कहते हैं जी बड़ा मुंतकिम है, इंतकाम लेने वाला है फलां बंदा। अल्लाह का नाम जब आता है तो अल्लाह का मानी ये नहीं है जो उर्दू में आप समझते हैं। अब अल्लाह की जात क्या है, जब भी अल्लाह का तारुफ कराया जाए तो ये जुमला लज़ू मग़फ़िरा, यानी वो है ही मग़फ़िरत का पैकर, उसके साथ मग़फ़िरत जुड़ी हुई है। अगर वो मग़फ़िरत करने वाला ना होता तो जमीन पर जितने भी नाफरमान हैं उनको एक घूंट पानी का ना देता, एक ऑक्सीजन का उसको जरा सा भी हिस्सा ना मिलता और मर जाते। अल्लाह ताला ढील देता है, बख्शता है, माफ करता है, मौका देता है, यानी अल्लाह की जात। फिर आगे फरमाया लिन्नास, जानवरों पे अल्लाह की रहमत तो है ही है, मग़फ़िरत। जानवरों को अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं बनाया कि जानवर ना हिसाब होगा ना किताब होगा, ना उन पर है कि तुम जो है ये इबादत करो, ये मुआशरत इख्तियार करो। जानवरों पे नहीं है। लिन्नास क्या के बताया कि चूंकि मजहब, इस्लाम, दीन, पाबंदियां, शराइत ये इंसानों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो अल्लाह ने यहाँ लफ्ज़ लिन्नास क्या के बताया कि इंसानों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है, यानी उनकी मग़फ़िरत करने वाला है। अला ज़ुल्मिहिम, और ये लोग जिन पर वो अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है उनकी आदत ये है कि वो हैं ही जालिम, वो हैं ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले। अल्लाह अपनी सिफ़त बता रहा है कि लज़ू मग़फ़िरा, और हमारी खामी बता रहा है कि हम जालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं, गुनाह करने वाले हैं, और अल्लाह बख्शने वाला है। अब आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि जुल्म क्या है। हम जुल्म कहते हैं कोई भी चीज जो है जिस मकसद के लिए बनी होती है उस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, अगर उससे हटाएंगे तो वो जुल्म होगा। अब इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम, कुरान कहता है सबसे बड़ा गुनाह जो जुल्म है वो शिरक है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना देना, अल्लाह के बराबर ले आना, इंसान ये काम करता है। अल्लाह ने लिन्नासी अला जुल्मिहिम कह के बताया कि अल्लाह तुम्हें फिर भी बख्शता है, फिर भी तुम पे रहमत करता है, तुम्हारी मग़फ़िरत की दरवाजे को बंद नहीं करता। 70 साल तुम गुनाह करके, जुल्म करके एक बार कहते हो अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे 70 साल के गुनाहों को माफ कर दे, यानी ऐसा अजीम जात है। तो ये एक तो ये जुमला अल्लाह ने हमें बताया कि, और अगला जुमला कहा कि अब तुम ये भी सुन लो कि अल्लाह ताला कोई कमजोर नहीं है जो तुम्हें बार बार ढील देता है, तुम्हें बख्शता है। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, सारे बनी आदम गुनाहगार हैं और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाला है, यानी गुनाहगार भी बेहतरीन कह दिया। अब अल्लाह ताला ने यहाँ देखें, वहां नबी अलैहिस्सलाम हमें समझा रहे हैं कि गुनाह होना बशरी कमजोरी है, लेकिन तौबा करना ये इंसान की अल्लाह के यहाँ कुर्ब की अलामत है। यहाँ कह दिया अल्लाह ने कि गुनाहगार पर अल्लाह की बख्शिश है, और ये नहीं कि अल्लाह को कोई कमजोर है, अल्लाह के पास पावर नहीं है, अल्लाह के पास हुकूमत नहीं है, इख्तिदार नहीं है, अल्लाह के पास कोई जो है अरकान की कमी है कि कोई जो है बीच में अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे इंसान, या अल्लाह की सल्तनत पे कोई और कब्जा कर लेगा, या अल्लाह ताला कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ये कमजोरी नहीं है। हुकूमतों की कमजोरी होती है कि वो पावरफुल आदमी पे हाथ नहीं डालते, ये हुकूमतों की कमजोरी होती है कि वो जो मजबूत आदमी होता है वो कानून भी तोड़ता है तो उसे नहीं पकड़ते, जी इसका खानदान बड़ा है, इसके लिंक्स हैं फला फला वज़रा के साथ,
इसके फला फला इदारों के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो कानून बता रहे हैं ये कोई पावरफुल फैमिली वाले आदमी को नहीं बता रहे, ये अल्लाह ताला गुनाहगार का बता रहे हैं जो बिल्कुल पस्ती में गिर चुका है। अल्लाह कहते हैं मैं फिर भी तुम पे रहमत कर रहा हूँ। एक बात। दूसरा, अल्लाह कहता है कि मेरी कोई कमजोरी नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ आ जाओ तौबा करो इस्तगफार पढ़ो तो मैं जो है तुम्हें बख्श दूंगा, तुम्हें जो है सजा नहीं दूंगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे बंदों की जरूरत है, मुझे कसरत की जरूरत है, तादाद की जरूरत है, सजदों की जरूरत है, मुझे नमाज की जरूरत है, मुझे तुम्हारी तारीफ करवाने की जरूरत है अपनी। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं कि तुम जो है दोज़ख से बच जाओ। ये जिंदगी थोड़ी सी गुजर जाएगी, थोड़ी सी जिंदगी है। अभी मेरे पास ये हाई कोर्ट के जज साहब आए, शाहिद अब्बासी साहब, ये सामने हाई कोर्ट के जज हैं, मेरे पास आए बैठे बहुत मोहब्बत से, मुझे कहने लगे मैं आपके सामने हाई कोर्ट का जज हूँ। नीचे बैठ गए, मैंने कहा आप ऊपर बैठिए। कहने लगे नहीं मैं नीचे बैठूंगा। पिछले इतवार को तो उनके साथ और भी काफी टीम थी, तो मैंने कहा आपके पास तो बड़े बड़े लोग खड़े होते हैं तो आप नीचे बैठे हैं। आप कहना नहीं आपके सामने बैठूंगा। बैठ गए, काफी देर गुफ्तगू। कहने के पता नहीं यहाँ पर कैंसर का अटैक हुआ है, अल्लाह ताला नाराज हुआ है, कोई ऐसी गलती हुई है। तो बड़े अबदीदा मेरे सामने जो जैसे रोने का नहीं ऐसे। तो मैंने कहा नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आजमाइश में है। ये आजमाइश जो आप बार बार अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको आजमाइश दी है, अजाब नहीं दिया। ये आजमाइश है जब बीमारी परेशानी के बाद बंदे का ताल्लुक अल्लाह की तरफ हो जाए। तो बड़े खुश हुए मेरी बातों से। और परसों उनका इंतकाल हो गया, मुझे उनके घर से फोन आया जी उनका इंतकाल हो गया। अभी देखिए इंसान की जिंदगी कितनी है, अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि इंसान को अपनी तरफ मोड़ देता है। अब उनको बार बार वो जो मेरे सामने जुमले कह रहे थे, क्योंकि हमारा वो तरतीब नहीं है कि ऐसे लोगों की वीडियो बना ली जाए, उनको फिर अपने लिए मशहूरी का जरिया नहीं, लेकिन वो कलमा बार बार कह रहे थे जी बस अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, कोई गलती हुई है तो अल्लाह माफ कर दे। तो अब ये जुमला कह रहे थे, तो ये जुमला कहना ही उनकी माफी का जरिया अल्लाह के यहाँ बना। देखा ना अल्लाह ने उनको मगफरत की, यही है अल्लाह की लज़ू मगफिरत कि अल्लाह अपनी तरफ मोड़ देता है बंदे को, कहीं ना कहीं उसको झटका देता है, फिर वो एकदम मुतवज्जे अल्लाह की तरफ होता है। तो इसे कहते हैं लज़ू मगफिरा लिन्नासी अला ज़ुल्मी, ये है। और आगे अल्लाह ने कहा तुम मुझे कमजोर ना समझना कि तुम बागी बन रहे हो, जाबिर बन रहे हो, कि अल्लाह को कोई तुम्हारी जरूरत है, नहीं। आगे आयत का जो आखिरी हिस्सा अल्लाह ने बोला वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें समझाने के लिए बोला कि हमें पता चल जाए कि अल्लाह की जात को हमारी जरूरत नहीं है। व इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब, याद रखो अल्लाह सख्त पकड़ करने वाला भी, अल्लाह की गिरफ्त भी जो है व इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब, अल्लाह की गिरफ्त इतनी सख्त है, शदीद है। शदीद अरबी में ऐसी उसके साथ बोला जाता है कि अल्लाह जब किसी को पकड़ता है तो कायनात का कोई बंदा उसको छुड़ा नहीं सकता। अभी हमारे मुल्क में बड़ा जाबिर आदमी था, नाम नहीं ले, आज अमारात के अस्पतालों में पड़ा हो, डॉक्टर कहते हैं जी उसको वो बीमारी है कि दुनिया में सिर्फ 25 आदमियों को है वो बीमारी, और जहां पहुंचती है उस हिस्से को फारिग कर देती है, डेड कर देती है। तो अल्लाह जब किसी बंदे को पकड़ते हैं तो ऐसा पकड़ते हैं कि फिर वो बंदा ना उसकी पैसा काम आता है, ना इख्तिदार काम आता है, ना रिश्तेदार काम आते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने हमें ये जुमला भी कहा। अब इसका एक मुख्तसर में आपको वजीफे की शक्ल में बता रहा हूँ कि आप चाह रहे हैं कि गुमराही से आपके घर में नाइतफाकी का समा है, कोई आदमी आपको तंग कर रहा है, या आपके आपस में जो है लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे, तो आप ये हिस्सा जो है पूरा, ये आयत नंबर 6 है सूरह राअद की, इसका हिस्सा है व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासी अला ज़ुल्मी, इतना हिस्सा आप ये 33 बार खाने पीने पे दम कर दिया करें, या तसव्वुर करके फूंक दिया करें, खिला पिला दिया करें, या दुआ कर लिया करें। ये तो तब है जब आप उसको अपनी साथ अकीदत में, मोहब्बत में, घर में उल्फत मोहब्बत, खानदान में उल्फत मोहब्बत, या किसी गायब को अपनी साथ जोड़ना चाहते हैं कि ताल्लुक बेहतर हो, तो फिर तो अच्छा है ये इतना हिस्सा पड़े। अगर कोई आप पे जुल्म कर रहा है, आप मजलूम हैं और आप जो है पिस रहे हैं, और आपकी जायदाद पे, जमीन पे, घर पे, पैसे पे, आपकी किसी भी चीज पे किसी ने कब्जा कर लिया है, या आपका कुछ लेन देन है अब वो दे नहीं रहा, या आप पे वैसे ही जुल्म हो रहा है, केस हो रहे हैं, कोई भी ऐसी शक्ल है, आप असल में अगर मजलूम हैं तब, आप भी अगर जालिम हैं फिर इसका असर नहीं होगा। फिर आप मजलूम बन के अल्लाह के सामने रोजाना चंद दिन ये अमल करें, रात के पहर किसी भी लम्हे बैठ जाएं और ये आयत का हिस्सा फिर यूं पढ़े व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासी अला ज़ुल्मिहिम व इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब। लशदीदुल इक़ाब पे उसका तसव्वुर करें, आप इसको रोज पढ़ें, चंद दिन 70 मरतबा, चंद दिन पढ़ेंगे वो बंदा यूं गिरफ्त में आएगा, आप अपनी आंखों से
سے اس کی پکڑ دیکھیں گے، چونکہ شدید العقاب پہ تصور اس کا کرنا ہے۔ پھر وہ بندہ جب آپ دروازے عدالتوں کے کھٹکھٹا کے، تھانے کچہریوں کے کھٹکھٹا کے اور تمام جرگوں سے آپ کو انصاف نہیں ملا، پھر اللہ کی عدالت میں یہ آیت انصاف دلاتی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے جامع آیت ہے خوف اور امید کی، تو اس کو اس طرح اختیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔